नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? प्यारे विद्यार्थियों, अनिवार्य हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे व्याकरण। व्याकरण का एक टॉपिक हमने शुरू किया, अलंकार। अलंकार के अंतर्गत हमने शब्दालंकार तीनों पढ़ लिए हैं। प्यारे बच्चों, आज अपन उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे अर्थालंकार की ओर। तो चलिए अपन पढ़ते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहले क्या है ये सीखते हैं। किसे कहते हैं ये सीखते हैं, अर्थालंकार। जैसा कि हमने पूर्वोत्तर की क्लास में चर्चा करी थी कि अर्थालंकार किसे कहते हैं। ध्यान रखना, अर्थ के माध्यम से चमत्कार होना, यानी काव्य में जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, यानी अर्थ के माध्यम से चमत्कार हो, उसे अपन अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार कौन कौन से होते हैं उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, उदाहरण। ये अलंकार आपके आदि और भी बहुत सारे हैं। ये मोस्ट एंड महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसके अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का जो अर्थ होता है, उपमा अलंकार के बारे में सबसे पहले अपन अर्थ की चर्चा करें तो अर्थ जो होता है वो होता है समानता बताना। समानता व्यक्त करना। अब ये समानता, ये तुलना किसके अंतर्गत व्यक्त की जाएगी? तो इसके अंतर्गत जो होंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होगी? काव्य में जहां किसी वर्णित वस्तु यानी उपमेय यानी प्रस्तुत, ध्यान रखना आगे, ठीक, उपमेय यानी प्रस्तुत की तुलना या समानता अवर्णित की समानता अवर्णित वस्तु यानी उपमान या अपन कहें अप्रस्तुत के साथ गुण, रूप, क्रिया, स्वभाव के आधार पर की जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा बच्चों? उपमा अलंकार। यानी आपको तीन बातें याद करने योग्य हैं। क्या बात करने योग्य है? एक तो वर्णित वस्तु, उपमेय, उपमान, और वो किस आधार पर की जाती है? तुलना की जाए। किनके साथ की जाए? अवर्णित या उपमान अप्रस्तुत के साथ। किस आधार पर की जाए? गुण, रूप, क्रिया और स्वभाव। गुण, रूप, क्रिया और स्वभाव के आधार पर इन दोनों के मध्य जो प्रस्तुत हैं और जो अप्रस्तुत हैं, इन दोनों के मध्य क्या किया जाता है? समानता दिखलाई जाए या तुलना की जाए। वो क्या हो जाती है? आपकी उपमा अलंकार। बात करते हैं उपमा अलंकार के अंग जो आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है।
उपमा अलंकार के जो अंग है बच्चों वो होते हैं 4 अंग होते हैं इसके। पहला जो अंग है वो है उपमेय, दूसरा अंग है उपमान, तीसरा अंग है वाचक शब्द, चौथा शब्द है साधारण धर्म। ये इसके 4 अंग हैं, ठीक है। अब इन 4 अंगों के अंतर्गत क्या क्या बात होती है। पहली बात उपमेय, जो क्या हो, यानी जिसकी तुलना की जाए। ध्यान समझना, क्या की जाए, तुलना की जाए। जो प्रस्तुत हो, जो हमारे पास उपस्थित हो, जो वर्णीय हो या वर्णित हो, एक ही चीज है, वर्णीय हो, वो क्या है, उपमेय। उपमान कौन है, जिससे तुलना की जाए, जो अप्रस्तुत हो, जो अवर्णीय हो, ठीक है। वाचक शब्द क्या करते हैं, उपमेय व उपमान के मध्य समानता व्यक्त करने वाले, यानी समानता व्यक्त करने वाले। अब आपको परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वाचक शब्द से आप उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हो कि एक लाइन दे रखी हो और वहां वाचक शब्द आपको दिख जाए, सीधा उपमा अलंकार है। कैसे, वाचक शब्द कौन कौन सा है, सा, सी, से, के समान, सरिस, सम, सदृश्य। ये सारे वाचक शब्द हैं। जहां आपको ये दिख जाए आप सीधा उपमा अलंकार कर सकते हैं। फिर बात करते हैं साधारण धर्म के बारे में। तो ये क्या करता है बच्चों, ये उपमेय व उपमान के मध्य क्या, गुण रूप क्रिया स्वभाव के मध्य धर्म को व्यक्त करे। कैसे धर्म को, समानता के धर्म को, समानता के भाव को, समानता के जो उन दोनों के उपमेय और उपमान में, जो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समान रूप से पाया जाने वाला, क्या, पाया जाने वाला धर्म, पाया जाने वाले धर्म को करे। यानी आप इसको इस प्रकार याद करें, उपमेय तथा उपमान के समान रूप से पाए जाने वाले धर्म को व्यक्त करे, वो क्या है, साधारण धर्म। तो आइए इन चारों अंगों को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के माध्यम से कैसे, देखिएगा, जैसे मैं लिखता हूं उदाहरण रूप में, मुख चंद्र के समान सुंदर है। मैंने क्या कहा, मुख चंद्र के समान सुंदर है। तो यहां पर देखिएगा तुलना किसकी हो रही है, जो प्रस्तुत है, हमारे सामने उपस्थित हमारे पास है, वो कौन है, मुख है। और मुख हमारे पास है, हमारे पास उपस्थित है, इसीलिए ये क्या हो गया, उपमेय। ये क्या हो गया बच्चों, उपमेय हो गया। और चंद्र हमारे पास नहीं है, हमारे समीप नहीं है, अप्रस्तुत है, तो ये क्या हो जाएगा, उपमान। इसको और सरल तरीके से समझ लीजिए, यानी उपमेय का मतलब जो कौन है, प्रस्तुत, मुख प्रस्तुत है, मुख वर्णीय है, चंद्रमा अप्रस्तुत है, उपस्थित नहीं चंद्रमा हमारे पास अभी, और क्या है, अवर्णीय है। हो गया क्लियर। ये तो जिसकी तुलना की जाए, मुख की तुलना हो रही है, चंद्रमा जो उपमान है जिससे तुलना की जाए। अब के समान, ये रहा के समान, तो के समान यहां पर क्या है बच्चों, वाचक शब्द। क्लियर।
और सुंदर, इन दोनों के मध्य, किन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य जो पाया जाने वाला समान रूप से सुंदरता का भाव है, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं साधारण धर्म। इसको क्या बोलते हैं? साधारण धर्म। तो ये था 4 अंग जो हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझे। ठीक है बच्चों, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ उदाहरण की चर्चा और कर देते हैं हम। चलिए बच्चों, अब अपन पढ़ते हैं इनके भेद। किसके भेद? उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के भेद कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहला है पूर्णोपमा, दूसरा है लुप्तोपमा, और तीसरा है मालोपमा। ये 3 जो है ये आपके प्रमुख अंग के रूप में है। जैसे पूर्णोपमा यानी चारों अंग विद्यमान हो। परीक्षा में आपका इतना डीपली नहीं पूछेंगे, आपसे एक उपमा अलंकार का कोई एक वाक्य दे दिया और उसमें आपसे पूछे कि इसमें कौन सा अलंकार है, उदाहरण सहित समझाइए, फिर भी आप थोड़ा समझ लीजिए इसको। लुप्तोपमा, कोई एक अंग, जो 4 अंग थे ना, कोई एक अंग लुप्त होगा यानी छुपा रहेगा। और मालोपमा, उपमेय पर अनेक उपमान के माध्यम से समानता बताना। ये इसके भेद हैं, केवल भेद आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे अपन, और अभी मैंने आपको बताया था, उदाहरण की चर्चा करेंगे अपन। जैसे पीपर, पात, सरिस, मंडोला। अब देखिए इसमें पहले पहचानिए उपमेय कौन है, तुलना किसकी हो रही है। 1 सेकंड के लिए देखिए आप, तुलना किसकी हो रही है, किसके समान हो रही है, बताइए तुलना किसकी हो रही है, देख लीजिए। पीपल का पत्ता, सरिस, मन, तो मन हमारे पास है, तो मन हमारे पास है, जो वर्णीय है वो क्या है, उपमेय। जो अप्रस्तुत है, पीपल का पत्ता यहां पर नहीं, तो क्या है, उपमान, अप्रस्तुत। सरिस क्या हो गया, वाचक शब्द, बताया था आपको, सासी से वाचक शब्द। और डोलना साधारण धर्म। एक और देख लीजिए, कोटि, कुलिश, सम, वचन तुम्हारा। अब देखो, कोटि, कुलिश, सम, वचन तुम्हारा। अब इसमें क्या है कि उपमा अलंकार के अंतर्गत ही है ये। कोटि, कुलिश, वचन यानी तुम्हारा, तो तुम्हारे यानी तुलना किसकी हो रही है, तुम्हारे की, तो ये हो गया उपमेय। वचन और सम क्या है, वाचक शब्द। कोटि, कुलिश, करोड़ों के समान, ये उपमान। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक और उदाहरण। पानी, कैरा, बुदबुदा, असमानुष की जात। ठीक है ना, पानी, कैरा, बुदबुदा, असमानुष की जात। ठीक है ना, तो इसमें एक पद छुपा है, तो ये हो गया आपका उपमा अलंकार। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं अपन। अगला जो अलंकार आपका आता है रूपक। रूपक अलंकार जो होता है वह उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपित कर लिया जाता है, यानी उपमेय को उपमान मान लिया जाता है।
किस आधार पर? रूप, रंग, अवस्था, स्वभाव, क्रिया, गुण के आधार पर उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। यानी प्रस्तुत पर अभेद आरोपित हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है किसका? अप्रस्तुत का। तो अपन देखते हैं, यानी काव्य में जहां उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपित होना तथा उसे उपमान मान लेना अर्थात प्रस्तुत या वर्णीय वस्तु पर अवर्णीय या अप्रस्तुत वस्तु का गुण, क्रिया, स्वभाव के आधार पर अभेद आरोपित किया जाए। यानी आपने क्या देखा यहां पर? आपने देखा कि कोई एक उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपित किया जाए, जो वर्णीय है, जो प्रस्तुत है, उस पर अवर्णीय अप्रस्तुत का किस आधार पर? गुण, क्रिया, स्वभाव के आधार पर, गुण, क्रिया, स्वभाव के आधार पर अभेद आरोपित किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। देखिएगा, सरल उदाहरण लेते हैं पहले अपन। मुखचंद्र, केवल इतना लिया हमने, यानी तुलना किसकी हुई? यहां पर थोड़ा सा समझना, तुलना किसकी है? मुख की। तो ये क्या है? उपमेय। चंद्र क्या है? उपमान है। ठीक है। तो गुण, रूप, रंग, दशा, स्वभाव, क्रिया के आधार पर मुख पर उपमान का यानी चंद्रमा का आरोपण हो रहा है कि मुख, मुख नहीं क्या है? चंद्रमा। मुख, मुख नहीं क्या है? चंद्रमा। यानी चंद्र रूपी मुख, चंद्र रूपी मुख। आई बात समझ में? उसी प्रकार एक और उदाहरण है, उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। देखिएगा, आप यहां पर एक तरफ उपमेय लिख लीजिए, एक तरफ उपमान लिख लीजिए। अब देखिए, उदित उदय होना, उदयगिरी मंच पर, मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो यहां पर तुलना किसकी हुई? सबसे पहले मंच, उपस्थित मंच था, किसके साथ हुई? उदयाचल। उदयाचल पर्वत है। ठीक है, ठीक है। यानी उदयाचल मंच रूपी, उदयाचल मंच पर रूपी मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो तुलना किसकी हुई? राम की। रघुवर मतलब राम, बाल पतंग यानी पतंगा, कीट, उपमान हो गया, उसकी दी। विकसे संत सरोज सब, संत, संत की तुलना किसके सरब? कमल के समान। उदयगिरी, उदयगिरी रूपी मंच पर रघुवीर रूपी बाल पतंग को देखकर संत रूपी कमल और आंखें रूपी भ्रमर। तो आंख, लोचन मतलब आंख, और भृंग मतलब भ्रमर, है ना। तो 1 2 3 4 तो उपमेय और उपमान हो गए, उदयाचल, पतंग और सरोज और भ्रमर। आपने देखा कि किस तरह एक उपमेय और अनेक उपमान, फिर एक उपमेय, फिर उपमान। तो इस प्रकार हमने देखा कि उपमेय रूपक अलंकार के अंतर्गत किसी के ऊपर रूप भाव से क्या किया जा रहा है? अभेद आरोपण किया जा रहा है। अब बच्चों, इसके कुछ भेद हैं और उस भेद के बारे में अपन चर्चा करें।
पहला सांग रूपक, और तीसरा परंपरित रूपक। परंपरित रूपक, केवल आपको भेद ज्ञात करने, ध्यान रखना है। सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक, ये रूपक अलंकार के भेद हैं। आपको उदाहरण ज्ञान रखना है बस, और बताना है कि रूप उपमेय को उपमान मान लिया जाए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ। अगला जो अपना अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना व्यक्त करना। संभावना व्यक्त करना। उत्प्रेक्षा अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? संभावना व्यक्त करना, यानी काव्य में जहां वर्णित, प्रस्तुत या उपमेय में किस आधार पर? गुण, रूप, क्रिया, स्वभाव के आधार पर, यानी उपमेय में के आधार पर वर्णित, प्रस्तुत या उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, यानी वर्णित वस्तु में, ध्यान ये चीज रखना आप यहां पर, वर्णित वस्तु उपमेय या वस्तु में किसका? गुण, रूप, क्रिया, स्वभाव के आधार पर क्या व्यक्त की जाएगी? संभावना। किसमें की जाएगी? उपमान की। तो ध्यान रखना, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करना, आप ऐसे भी कह सकते हैं, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करना ही क्या कहलाती है? आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करना क्या कहलाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ अपन इसके कुछ वाचक शब्द देखते हैं। देखिएगा, वाचक शब्द उपमा अलंकार में भी थे और वाचक शब्द इस उत्प्रेक्षा अलंकार में भी है। ठीक है ना बच्चों? तो वाचक शब्द क्या क्या है देख लीजिए, जो आपकी परीक्षा में उपयोगी हैं। मैं लिख लेता हूं, मनु, मनहु, मानो, मानहु, जनु, जानो, जानहु। क्या पढ़ा? मनु, मनहु, मानो, मानहु, जनु, जानो, जानहु। निश्चय, प्राय, खलु आदि, ये सारे क्या हैं? इसके वाचक शब्द हैं। ये सारे इसके क्या हैं? वाचक शब्द माने गए हैं। ठीक है ना? जैसे तुम तो काल हाकु जनु लावा, आपने पढ़ा होगा रामचरितमानस में, तुम तो काल हाकु जनु लावा, बार बार देखो परसु, यानी बार बार मुझे तुम परसु दिखा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मानो तुम क्या लेके आए हो? यमराज साक्षात। हाकु, तुम यानी मनुष्य, उस परशुराम जी को कहा। इस तुम में किसकी संभावना व्यक्त की गई? काल की, कि तुम नहीं, परशुराम जी नहीं, क्या बनकर आए हो? काल। काल हाकु, काल को हाँक कर, जनु मानो लेकर आए हो। तो ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी परशुराम जी में किसकी संभावना व्यक्त की गई? यमराज की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है? इस उदाहरण में देखिए, लता भवन ते प्रकट भय, लता रूपी भवन में प्रकट हुए, तई अवसर दो भाई, जैसे मनु, जानो, मानो ऐसे लगते हैं जैसे विमल यानी कमल विधु, कमल की किरणें के रूप में जलज पलट बिलगाई, वहां पर प्रकट हुए। आपको वाचक शब्द के ऊपर ध्यान रखना है, वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं। तो ये था अपना उत्प्रेक्षा अलंकार।
इसके भी 3 भेद होते हैं। वस्तु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा और फलो प्रेक्षा। ये 3 भेद होते हैं, केवल नाम ही आपको याद रखने हैं। वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। ठीक है, तो ये था आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला अलंकार जो पढ़ते हैं अपन वो है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार नाम से मालूम चलता है अतिशय। अतिशय मतलब अत्यधिक, उक्ति का मतलब कथन, यानी उक्ति की अतिशयता, यानी कथनों की अधिकता कहें, बढ़ा चढ़ाकर बात कहें, अतिशयता। तो इसका मतलब क्या हो गया? काव्य में जहां किसी बात को या प्रसंग को लोक मंगल भावना का, लोक मंगल या मर्यादा का उल्लंघन कर बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त की जाए, यानी किसी बात को, साधारण बात को भी सामान्य रूप में न बताकर उसे, किसी बात को यूं भी कह सकते हैं, अर्थात किसी बात को सामान्य रूप में न बताकर बढ़ा चढ़ाकर कही जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, इस महल के शिखर आकाश को छूते हैं। तो सीधी बात कहते थे कि भाई आकाश को छूने वाले इस महल के शिखर हैं, लेकिन इसको बड़ा चक्कर का नहीं, इसके महल के शिखर तो आकाश को छूते हैं। और देख लीजिए, शीत सुंदर लकी मुख, शीत तेरो, शीत मतलब सीता तेरो, आदर हम ना करत शशि तेरो, चंद्रमा हम तुम्हारा आदर नहीं करते, यानी चंद्रमा से भी बढ़कर किसका मुख बताया? सीता का। तो किसी बात को सामान्य न कहकर अतिशयोक्तिपूर्ण बात कही जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जो अलंकार रहेगा, जो अपना अंतिम है, वह है मानवीकरण अलंकार। किसे कहेंगे मानवीकरण अलंकार? काव्य में जहां जड़ यानी निर्जीव वस्तुओं में सजीव वस्तुओं का या मानवीय संवेदनाओं को खोजा जाए, यानी निर्जीव में सजीवता के भाव खोजना और जड़ और निर्जीव वस्तुओं में सजीवता के भाव देखना मानवीकरण अलंकार कहलाता है। ठीक है, एक उदाहरण को देखिए। पवन झुलावे, यानी पवन झूला दे रहा है, उपस्थित नहीं है पवन, फिर भी बताया जा रहा है मनुष्य की तरह। केकी कीर बहरावे, को मोर तोता उस पवन यानी वसंत, शिशु रूप में वसंत को बातें करा रहे हैं। कोकिल कोयल हलावे हुलसावे, करतारी ताली बजा बजा कर उसका मन बहलाने का काम कौन कर रही है? कोयल। तो ऐसी भावों में
मनुष्य के भाव, यानी पशुओं में भी मनुष्य के भाव खोज लिए, पक्षियों में भी मनुष्य के भाव खोज लिए, इसीलिए ये मानवीकरण अलंकार होता है। तो इस प्रकार आज हमारे अलंकार का टॉपिक पूर्ण हुआ। ठीक है, आशा करता हूं आपके ये अलंकार समझ में आए होंगे। अपन एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।